हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है हमारी B2B मार्केटिंग सीरीज का सेकंड पार्ट जिसमें हम ब्रांडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ यू मे आस्क कि हम आखिर B2B के लिए स्पेशली क्यों ब्रांडिंग की बात करने जा रहे हैं। ब्रांडिंग इज ब्रांडिंग, चाहे वो प्रोडक्ट B2B बेचा जा रहा है या B2C बेचा जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में B2B बिजनेस के लिए ब्रांडिंग B2C बिजनेस की ब्रांडिंग से बहुत ज्यादा अलग हो जाती है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक नॉर्मल सिंपल सा फिगर। जितने भी B2B बायर्स होते हैं उनका 10% ही सिर्फ एक बार में मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अवेलेबल होता है। हम सभी को पता है कि B2B प्रोडक्ट को बेचने में जो परचेज जर्नी होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। एक साथ किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, वो एक्चुअली में बहुत सारे बायर्स का नंबर नहीं होता है, इसीलिए कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए बायर्स कम होते हैं, ऑल्दो मार्जिन ज्यादा होता है। लेकिन जो ये नंबर है वो टोटल 5 to 10% के बीच में आता है। अगर पूरे मार्केट में आपके प्रोडक्ट के 100 बायर्स हो सकते हैं तो किसी भी एक टाइम पर एक साथ 5 से 10 लोग ही सिर्फ सर्च कर रहे होंगे। और अगर सिर्फ 5 से 10 लोग, जो छोटा सा पार्टी अगर सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा जाएगा उस तरफ जिस प्रोडक्ट की, जिस मैन्युफैक्चरर की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके बारे में लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, जानते हैं। इसीलिए B2B मार्केटिंग में ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इस ब्रांडिंग को कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है और किन एलिमेंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत सारे B2C ब्रांडिंग और B2B ब्रांडिंग के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। तो जो चीजें सिमिलर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें डिफरेंट आ जाती हैं उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना जरूरी है कि आप ब्रांड को मार्केट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट करने नहीं जा रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ब्रांड से भी ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, ब्रांड से ज्यादा मार्केट कर देते हैं, तो वो ब्रांड को हर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग जानते हैं कि आखिर मैगी किस ब्रांड की आती है? कुछ लोग जानते होंगे नेस्ले, लेकिन अधिकतर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर थोड़ी देर तक सोचेंगे कि मैगी तो खुद ही कंपनी है, बट नहीं। यहाँ पर ऑल्दो मैगी अपने आप में B2B का एग्जांपल नहीं है, बट फिर भी ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट, इन दोनों की मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल यहीं पर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने ब्रांड से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और वो कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे हर्ट करता है, भले ही उस प्रोडक्ट को हिट बना देता है। तो जब भी हम B2B ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, rather than सिर्फ प्रोडक्ट को मार्केट करते रहने से। ऑल्सो यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज इसका ध्यान रखना है, वो है ब्रांडिंग और ब्रांड मार्केटिंग। ब्रांडिंग इज डिफरेंट, ब्रांड मार्केटिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांड को क्रिएट करना, यानी कि ब्रांड के जो एलिमेंट होते हैं, अलग अलग लोगो हो गया, उसके कलर्स हो गए, उसका अपना फॉन्ट हो गया, उसकी अपनी खुद की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कैसा ब्रांड दिखाई देगा, ये सब क्रिएट करना, इसे बोलते हैं ब्रांडिंग। ओके। और जब आप ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे आप एड्स के ऊपर खर्च करें, बिलबोर्ड्स लगाएं या आप वीडियो करें, जो भी आप करेंगे, जो भी मार्केटिंग आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे, किसी भी चैनल को यूज करेंगे, उसे बोलते हैं ब्रांड मार्केटिंग। हम जितनी बातें कर रहे हैं वो ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हैं। ब्रांडिंग अपने आप में ब्रांड को क्रिएट करने की प्रोसेस है जो आप करेंगे ही ऑब्वियसली। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करोगे तो ब्रांड मार्केटिंग भी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन ब्रांडिंग और ब्रांड मार्केटिंग के बीच में जो एक्सपेंस है या जो उसके ऊपर टाइम लगाया जा रहा है, एफर्ट लगाया जा रहा है, इन दोनों को अलग अलग देखना जरूरी है। बहुत सारे ब्रांड्स हमेशा ये सोचते हैं कि उन्होंने लोगो बना दिया, कलर सेट कर दिए, वेबसाइट एक पर्टिकुलर कलर थीम में बन गई है, या उनके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो भी एक पर्टिकुलर स्टाइल में हो रही है, तो उनकी ब्रांडिंग हो गई। इसका मतलब है उन्हें अब आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट नहीं, ये सिर्फ एसेट आपने बनाई है, ब्रांड को बनाया है, ब्रांडिंग, ब्रांड को मार्केट नहीं किया है। जिस तरह से हम प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, जिस तरह से हम प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज बताते हैं, जिस तरह से हम प्रोडक्ट के अलग अलग बेनिफिट्स को बताते हैं, उसी तरह से हम ब्रांड को भी मार्केट करेंगे ताकि लोग हमारे ब्रांड के साथ में ज्यादा एसोसिएट हो। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमें मेमोरेबल होने पर फोकस करना है। ब्रांड मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होता है मेमोरेबल होना, याद हो जाना। जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो आप चाहते हैं कि यूजर उस प्रोडक्ट को परचेज करें, करेक्ट? जब आप एक सर्विस को मार्केट करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग उस सर्विस को सब्सक्राइब करें, राइट? बट जब आप ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हो? ऐसा तो नहीं चाहते हो कि लोग आकर आपके ब्रांड को परचेज कर ले, राइट? यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन बिकमिंग मेमोरेबल। लोग आपके लोगों को याद कर लें, लोग आपके लोगों के कलर को, वेबसाइट के लुक को याद कर लें, लोग आपकी जिंगल को याद कर लें, राइट? और याद वही चीजें होती हैं जो अलग होती हैं। अगर आप भी भीड़ के बीच में शामिल हैं तो कभी भी याद नहीं हो पाएंगे।
अगर मेमोरेबल होना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा, अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी और ब्रांडिंग में जो अलग पहचान बनती है वो अलग टाइप के लोगों से बनती है, अलग बोल्ड कलर से बनती है, बोल्ड लुक से बनती है, बोल्ड एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट भी कॉमन स्टाइल से बनाना बेकार है। एक स्लाइडर हो गया, फिर नीचे कुछ टेक्स्ट हो गया, फिर इसके बाद सीईओ का कोट में कुर्सी के सामने फोटो, ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू लुक इवन मोर सिंपल, सिंपल। जैसे बाकी सारे 1000 ब्रांड है वैसे ही आपका ब्रांड हो गया। कैसे लोगों को याद रहेगा? कुछ तो अलग होना चाहिए, वेबसाइट में कुछ अलग होना चाहिए। इट शुडंट बी वियर्ड, राइट? आपको वेब डिजाइनिंग एजेंसी या क्रिएटिव एजेंसी के साथ में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, एंड देन इसके बाद आप एक्चुअली में एक बोल्ड और डिस्टिंक्टिव एलिमेंट वाला ब्रांड क्रिएट करेंगे जो लोग याद कर लें। इस प्रोसेस में एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, वेबसाइट्स में भी की जाती है, सोशल मीडिया कंटेंट में या जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसके साथ में किया जाता है, वो होता है जेनेरिक हो जाना। जेनेरिक होने का मतलब क्या है कि आप जो सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं या जो आप वीडियो बना रहे हैं उन सबका स्टाइल और जो कंटेंट उसमें यूज किया जा रहा है वो सेम है। जिस तरह का स्टॉक इमेज जो है वो आपके कंपैरेटर यूज कर रहे हैं, वही एग्जैक्टली सेम स्टॉक इमेज आप भी यूज कर रहे हैं। जब आप अपने कंपैरेटर के जैसा ही दिखने वाला कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो, उसके जैसा ही दिखना शुरू कर देते हो, तो फिर लोगों के पास आपके ब्रांड को अलग से पहचानने का कोई भी रीजन नहीं बचता है और आपका ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर जितना भी एक्सपेंस किया जा रहा है, जो भी खर्च किया जा रहा है, वो भी सेम जैसा लगने लगता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक रेडियो कैंपेन चालू करते हैं और रेडियो कैंपेन में आपने अपना फोन नंबर, अपनी वेबसाइट के एड्रेस या हैशटैग कुछ भी दिया। नॉर्मली लोग रेडियो कैंपेन्स में हैशटैग भी दे देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली वियर्ड है। आई मीन रेडियो पर कुछ भी क्लिकेबल नहीं होता है और लोग हैशटैग को पूरा याद नहीं रख पाएंगे बिकॉज जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो उसमें स्पेस लगाकर बोलते हैं। कैसे पता लगेगा? गवर्नमेंट एड्स में ज्यादा मिस्टेक होती है। बट जब भी आप कोई भी किसी भी मीडियम से अगर आप ट्रैफिक लेते हैं और यहाँ पर यूजर जाकर आपके ब्रांड को सर्च करता है और आपकी वेबसाइट पर आता है, उसे वेबसाइट में कुछ भी खास नहीं दिखाई दे रहा। इट्स सेम एज एनी अदर वेबसाइट। यूजर क्यों याद रखेगा, कैसे याद रखेगा आपके ब्रांड नेम को? सो जो सबसे खास चीज है वो है एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप की इमेजेस यूज करना, डिफरेंट टाइप के कंटेंट को यूज करना जो आपके अपने बिजनेस को अलग दिखाए। आई नो अ लॉट ऑफ B2B कंपनीज जो हैवी मशीनरी में या जो मशीन मेकिंग टाइप के बिजनेस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डील करती हैं और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि अपने कंपेटिटर की ही मशीन्स को, कंपेटिटर्स के ही प्रोडक्ट की फोटो को गूगल से निकाल कर अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं और ये बिजनेसेस एक दो चीजें चेंज कर लेते हैं सिर्फ अलग दिखने के लिए। जो है उस मशीन का कलर चेंज कर दिया, उसके ऊपर फोटोशॉप से अपना लोगो डाल दिया। नाउ इमेजिन आप अपने ही कंपेटिटर की जो लो क्वालिटी फोटोज गूगल पर दिखाई जा रही हैं, उन्हीं फोटोज को कलर चेंज करके लोगो अपना अलग से चिपका के जो मे बी वेबसाइट को विजिट करने वाला पहचान भी जाएगा कि ये फेक लोगो लगाया गया है। इतना जब आप इतना लो क्वालिटी एफर्ट करते हो तो लोग आपके ब्रांड के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये बहुत सारे बिजनेसेस ट्रूली कर रहे हैं। सो स्टॉक इमेज, कंपेटिटर्स की वेबसाइट की इमेजेस, कंपेटिटर्स के ग्राफ, कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट, उनकी मशीन्स की फोटो, उन सबको यूज नहीं करना है, खुद कर सकते हो। इफ यू ओन अ बिजनेस, अगर आप B2B इंडस्ट्री में हो तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है। आप उस स्टाफ को यूज करके फोटो लेना आजकल सबसे सिंपल चीज है। फोटो और वीडियो आजकल लेना सबसे सिंपल चीज है। अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो फिर ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर आप इनफ खर्च नहीं कर रहे हैं और आपकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। जब आप ब्रांड मार्केटिंग को करना शुरू करते हैं तो वहां पर दो तरह की कंसिस्टेंसी काम आती है। नंबर एक, जो आपका लुक है ब्रांड का वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि कलर्स, लोगो का स्टाइल, डिजाइन एलिमेंट, मैसेज, एवरीथिंग हैज टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा ना हो कि जो पोस्टर जा रहा है उसमें ब्लू का डिफरेंट शेड जा रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्लू का डिफरेंट शेड यूज हो रहा है और वेबसाइट पर लोगो में ब्लू का एकदम डिफरेंट सेट यूज हो रहा है। अधिकतर ब्रांड्स, कई बार ऐसा होता है, आप जाते हैं किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर, वो आपको प्रेस मटेरियल या जो मीडिया मटेरियल दे रहे होते हैं उसमें उनके लोगोज वगैरह वो खुद से बनाकर देते हैं। एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग बिकॉज यू डोंट वांट कि जब भी कोई थर्ड पार्टी आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में बात करे तो वो अपने आप ही लोगो का कोई दूसरा वर्जन यूज करें या उन्हें मजबूरी में लो क्वालिटी लोगो गूगल से निकालकर, सोशल मीडिया प्रोफाइल से निकालकर यूज करना पड़े, जिससे आपके ब्रांड का लुक खराब हो जाएगा। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कंटेंट में भी ब्रांड का जो लुक है, कलर है, लोगो है, फॉन्ट है, डिजाइन है, मैसेज है, ये सब कुछ सेम रखें। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बिजनेस के बारे में बात कर रही है, आपके ब्रांड को मेंशन कर रही है, तो वो भी इन्हीं सारी चीजों को सेम ही रखें। दूसरी कंसिस्टेंसी है
जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक महीने में बहुत ज्यादा बजट खर्च किया है मार्केटिंग के ऊपर और अगले महीने में जो है आप एकदम से जीरो कर दें और इसके बाद अगले महीने में ज्यादा करें। ब्रांड मार्केटिंग के लिए आपको पूरे साल का बजट एक बार में डिसाइड करना होगा और पूरे साल के बजट को 12 से डिवाइड करें। पर मंथ आपको बजट मिल जाएगा, उतना ही आपको खर्च करना है। कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, चलेगा, बट आप कंसिस्टेंट एफर्ट रखें। ऐसा ना हो कि आपने एक महीने बहुत ज्यादा विजिबिलिटी के ऊपर फोकस किया सोशल मीडिया पर और दूसरे महीने कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए। इससे नुकसान क्या होता है? यू मे आस्क कि ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहता हूं और मैं बिल्कुल भी जो पर मंथ वाला बजट है इसको फॉलो नहीं करना चाहता, बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मेमोरी को रीइंफोर्स नहीं करते हैं। आपने एक महीने बहुत अच्छे बजट रन किया और जितने भी लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा वो उन्हें थोड़ा बहुत याद होना शुरू हुआ, आपके ब्रांड को वो फैमिलराइज हो गए, ब्रांड को पहचानने लगे और दूसरे महीने बजट आपने बिल्कुल छोड़ दिया, खत्म कर दिया, कोई भी ऐड नहीं रन हो रहा है। नाउ यूजर भूल जाएगा एक महीने में। ओके, अगले महीने आप फिर से चालू करोगे, वो फिर से दोबारा से रिकॉग्निशन वाली फेज पर पहुंच जाएगा। सो ब्रांड मार्केटिंग का पर्पस क्या है? लोगों के दिमाग में, उनकी मेमोरी में अपने ब्रांड की इमेज को छाप देना। और जब आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो एड या मार्केटिंग एफर्ट्स, तो वहां पर आप ब्रांड की इमेज को छाप नहीं रहे हो, आप सिर्फ बनाते हो हर बार और छोड़ देते हो। जैसे समंदर किनारे हम लोग कुछ लिख देते हैं ना, बीच पर लिख देते हैं रेत में, वैसा ही है। आ रहा है, आप कुछ लिखते हो और इसके बाद जो एक लहर आती है और वो सारे पूरे डिजाइन को हटा देती है। तो कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा, कुछ भी मेमोरी में इन्फोर्स नहीं हो रहा है। इसीलिए कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट ब्रांड मार्केटिंग एफर्ट्स को करते रहना बहुत जरूरी है। ऑल्सो जब हम ब्रांड मार्केटिंग में बार बार ब्रांड को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें हमेशा फोकस रखना है कि ब्रांड को फेमस बनाना है, राइट? जो हमारा गोल रहेगा वो होगा एक लेवल तक फेमस होना, क्योंकि फेमस होने के बहुत फायदे हो जाते हैं। अगर आपका ब्रांड फेमस है तो लोग उसको जल्दी कंसीडर करते हैं। और ये फेमस होने वाला जो स्टेप है वो सिर्फ एड से नहीं आएगा। फेम इज नॉट एड, बिकॉज जब आप एड करते हो तो आप अपने ब्रांड की रीच को बढ़ा रहे हो, लोग ज्यादा समझ रहे हैं, आपके ब्रांड को ज्यादा जान रहे हैं, लोग ज्यादा फेमराइज हो रहे हैं। लेकिन अभी आप फेमस नहीं हो रहे हो। फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद अपनी तारीफ करो या खुद अपने बारे में बात करो। फेमस होने का मतलब है जब कोई और आपके बारे में बात करे। और कोई आपके बारे में बात कैसे करेगा? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आप ले सकते हो, टीवी, रेडियो, पोस्टर वाले एड्स, जैसे भी आप एड रन करो या सोशल मीडिया एड्स रन करते हो, लेकिन जब उसमें कोई सेलिब्रिटी आप ऐड कर लेते हो, दैट इज बिकमिंग फेमस। उस सेलिब्रिटी की जो अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू होती है वो आपके ब्रांड को प्रमोट करती है। या फिर दूसरा तरीका, डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सिंपल तरीका है, वो है इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करना अपने कैंपेन में। जब इन्फ्लुएंसर्स आपके ब्रांड को प्रमोट करते हैं या आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है अपने ब्रांड को फेमस बनाना। यहां पर ध्यान रखना है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई एक पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर है, वो आपकी किसी प्रोडक्ट को, आपकी किसी ऑफर को प्रमोट करता है, तो आपकी ब्रांड को नहीं बढ़ा रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट और ऑफर को बढ़ा रहा है। 30% डिस्काउंट है किसी फला होस्टिंग प्लान के ऊपर, तो आप क्या बेच रहे हो? होस्टिंग प्लान बेच रहे हो। कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ब्रांड अपने आप में इनहांस नहीं हो रहा है। लोग इसलिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे क्योंकि अभी उस पर 30% बचत हो रही है, उससे आपकी ब्रांड का कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। वो आपका प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं, ब्रांड बहुत अच्छा है, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके 30% पैसे बच रहे हैं। हर इंसान अपने पैसे बचाना चाहता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। सो जब आप ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें जब आप इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करेंगे, तो आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ये कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए कि चलो जब इन्फ्लुएंसर्स को इतने पैसे दे रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा कोई प्रोडक्ट भी बिकवा लेते हैं। द मोमेंट यू विल ऐड अ डिस्काउंट कूपन और समथिंग एल्स, वो तुरंत ही प्रोडक्ट मार्केटिंग हो जाएगी, ब्रांड मार्केटिंग नहीं रह जाएगी। सो आपको ब्रांड को सिर्फ मार्केट जब कराना है तो इन्फ्लुएंसर्स को रोप करना होगा, सेलिब्रिटी को रोप इन करना पड़ेगा सिर्फ ब्रांड के बारे में बात करने के लिए। ऑल्सो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, जब फेमस होता है कोई भी ब्रांड अपने आप में, तो लोग उसे अपने आप कंसीडर करते हैं। ब्रांड अपने आप में फेमस हो रहा है तो उस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो अपने आप लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं। किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 30% ज्यादा है, 30% कम है, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ब्रांड फेमस है, लोग उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जैसे ही ब्रांड ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे ही प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगते हैं, सर्विसेज अपने आप बिकने लगती हैं। आपको यस ऑब्वियसली प्रोडक्ट मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन अब ब्रांड के फेमस होने के बाद जब प्रोडक्ट मार्केटिंग आप करते हैं तो वो और ज्यादा आपको रिजल्ट निकाल कर देती है, उससे और ज्यादा बेटर आउटकम आता है। नाउ B2B ब्रांड मार्केटिंग का एक जो लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आना चाहूंगा, वो है कि आपको सिर्फ ब्रांड का लुक ही बोल्ड और डिस्टिंक्टिव नहीं बनाना है, बल्कि उसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी
बोल्ड होनी चाहिए। सिर्फ उसके कलर ना बोल्ड हो, बल्कि जो चीजों के बारे में उसका खुद का नजरिया है ब्रांड का, वो भी बोल्ड होना चाहिए। अगर ब्रांड के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी सोशल इशू के ऊपर कोई भी अगर जाता है, बयान जाता है या कोई पोस्ट जा रही है, तो वो भी अपने आप में फिक्स होनी चाहिए, वो अपने आप में बोल्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हर तरह के इशू को एक साथ कवर कर रहे हैं। आप एज एन इंडिविजुअल एक कोई लाइन बना के रखें और उसी लाइन को फॉलो करें। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डाल रहे हैं तो वो कंटेंट भी सेम स्टाइल पर जाना चाहिए। नाउ ये पॉइंट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल एक डेयरी कंपनी है। दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो लोग सेल करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, प्रमोट करते हैं, बट वो उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो दूध के आसपास नहीं है। वो दूध से ज्यादा पंच के ऊपर है, वर्ड गेम्स के ऊपर है। जितनी भी इनकी सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो इस तरह के कुछ ग्राफिक्स को दिखाते हैं जिसमें टंग इन चीक टाइप का कंटेंट होता है। और ये उनकी अपनी खुद की ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है। जब भी वो किसी भी तरह का पोस्टर डालेंगे, कहीं पर न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं या सोशल मीडिया पर ग्राफिक डालते हैं या बिलबोर्ड बनवाते हैं, हर जगह पर इसी तरह से कंटेंट को पब्लिश किया जाता है जो उनकी ब्रांड की अपनी खुद की आइडेंटिटी को बना चुका है और उसे वो बार-बार स्ट्रेंथन करता रहता है। इस तरह का टंग इन चीक ह्यूमर वाला जब भी कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया जाएगा तो लोग अमूल को ही सोचेंगे। अगर कल को कहीं कोई मैच होता है, उसमें इंडिया जीतता है या हारता है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अमूल इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाएगा। राइट नाउ ऑब्वियसली लोग जाकर अमूल को या अमूल की सोशल मीडिया टीम को हायर नहीं कर रहे इस तरह के कंटेंट के लिए। बिक क्या रहा है? उनका प्रोडक्ट ही बिक रहा है। लेकिन ब्रांड ने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बोल्ड बना ली है, इस तरह की डिस्टिंक्ट स्टाइल उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया है कि लोग ऐसे एलिमेंट, ऐसे इवेंट के ऊपर भी अमूल के सोशल मीडिया पेज को या अमूल के स्टैंड्स को चेक करना चाहते हैं जिसका दूध दही से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको भी अपने ब्रांड मार्केटिंग के टाइम पर ध्यान देना है कि आप अब चाहे अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखें, आपके ईमेल का कंटेंट हो, आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का कंटेंट हो, सबका कंटेंट आपकी सेम स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर स्मार्ट, वेबसाइट पर फॉर्मल और व्हाट्सएप मार्केटिंग में ओवर स्मार्ट प्ले नहीं कर सकते हैं। हर जगह बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। वो तभी जरूरी होता है जब आप पूरे के पूरे नैरेटिव को एक बार में बैठकर कंपनी के साथ में, एजेंसी के साथ में सेट करते हैं। ओनली दैट ही हो सकता है। तो ये थे ब्रांड मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट जिनको हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। इसमें एक जो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपकी ब्रांड मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो है कि आपका फोकस क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। B2B ब्रांडिंग कभी भी, B2B ब्रांड मार्केटिंग कभी भी शॉर्ट टर्म गेन आपको नहीं दे सकती है। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क विद योर क्लाइंट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके अगर आप अपनी ब्रांडिंग पर लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हो तो आप बहुत ज्यादा बड़ा गोल बना सकते हो, जहां पर आप अपने ब्रांड के एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं, अपने मार्केटिंग मटेरियल को रिपीट करते हैं और उस रिपीटेशन की वजह से आप लोगों की मेमोरी में स्टैब्लिश हो जाते हैं और वो मेमोरी में स्टैब्लिश होना आपके सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर देता है। सो इन द लॉन्ग टर्म ब्रांड मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है, बहुत ज्यादा ग्रो कराती है किसी भी ब्रांड को। बट शॉर्ट टर्म में जब क्लाइंट बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि हमने इतने लाख रुपए पिछले 6 महीनों में या 1 साल में लगाए हुए हैं अपने ब्रांड को डेवलप करने में, उसका रिजल्ट मेरे प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है या कब से दिखाई देना शुरू होगा, इस तरह की थिंकिंग काम नहीं करती है। हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस रखना बहुत जरूरी होता है इस तरह की चीजों के ऊपर। हमारा फोकस है कि हम कंपेटिटर से अपने आप को अलग दिखाएं। मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि हमें बोल्ड दिखना है, और वो बोल्ड और अलग इसलिए दिखना है बिकॉज हमें अपने कंपेटिटर से हटना है। जब तक लोग आपको आपके कंपेटिटर्स के साथ में कंफ्यूज करते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर आपके बायर्स या जो लीड्स हैं वो बार बार आपके और आपके कंपेटिटर के बीच में कंफ्यूज होते रहेंगे तो वहां पर आपकी ब्रांडिंग या ब्रांड मार्केटिंग जो है सही से काम नहीं कर रही है। सो ब्रांडिंग प्रोसेस यानी कि अपने ब्रांड को बोल्ड बनाना और देन इसके बाद ब्रांड मार्केटिंग यानी कि इसको बोल्ड तरीके से प्रमोट करना, इन दोनों चीजों के बारे में आराम से डिटेल से बैठकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आई होप कि इस सेशन के बाद में आप लोग थोड़ा सा ब्रांडिंग और ब्रांड मार्केटिंग दोनों को अलग तरीके से देखेंगे, और जब B2B बिजनेस को प्रमोट करने जा रहे हैं तो वहां पर आप ब्रांडिंग और ब्रांड मार्केटिंग दोनों के लिए ज्यादा डिटेल से सोच पाएंगे और बेटर स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ओवरऑल अगर इस वीडियो से आपको स्टेप्स निकालने हैं तो पहला स्टेप, अपने ब्रांड को बनाइए, उसका लोगो, उसकी कलर थीम, उसका फॉन्ट और वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको सेट करके रखनी पड़ेंगी और उन्हीं को बार बार यूज करना पड़ेगा। और ब्रांड मार्केटिंग यानी कि ब्रांड को प्रमोट करने के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को नहीं, ब्रांड को इटसेल्फ प्रमोट करना है। और प्रमोट करते वक्त गोल क्या होना चाहिए कि आपको ब्रांड की रीच बढ़ानी है और उसे फेमस बनाना है। ये 4 स्टेप आप पकड़ के रखें,
आपका B2B ब्रांड बढ़ेगा भी और ज्यादा सेल भी करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में B2B के किसी और एस्पेक्ट के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।